नमस्कार दोस्तों, स्टडी जीके विद प्रदीप चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्व में प्रथम, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश, अर्थात जैविक ईंधन को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश। तो ये है आयरलैंड। इस देश का नाम है आयरलैंड। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश, अर्थात बुक पब्लिश करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। और कागजी मुद्रा छापने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये भी चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला पहला देश, अर्थात सिविल सेवा की परीक्षा कराने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्रसा। कौन सा देश है? प्रसा। संविधान लिखने वाला प्रथम देश यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला देश है जहां का संविधान सबसे पहले लिखा गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। और कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है रूस। तब इसका नाम यूएसएसआर था। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश है यूनान, यानी ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई है? यूनान से। आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया था, तो इस शहर का नाम है हिरोशिमा। और ये कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 में। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 में। और ये हिरोशिमा शहर कहाँ पर है? जापान में। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड वर्तमान में थॉमस बाख जी हैं। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला। कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार देने वाला पहला देश। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार देने वाला पहला देश है नीदरलैंड। देश का नाम है नीदरलैंड। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, अंतरिक्ष में प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश रूस है। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1969 में अपोलो मिशन के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा था और उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी हाल ही में यूएसए ने चंद्रमा पर पुनः मानव भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन 1 का प्रक्षेपण किया है। विश्व में किसी देश की पहली महिला पीएम, ये श्रीलंका की पहली महिला पीएम बनी थी एस भंडार नायके। इनका नाम है एस भंडार नायके, यानी किसी भी देश की पहली महिला पीएम कौन है? एस भंडार नायके। और कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की। इसी तरह क्वेश्चन है, किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो वो है बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी।
रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश है सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। चलिए क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं एक बार। जीवाश्म ईंधन को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश है आयरलैंड। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? चाइना। इसी तरह कागजी मुद्रा को मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? वो भी चाइना है। प्रतियोगी परीक्षा कराने वाला पहला देश कौन सा है? चाइना। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिविल सेवा शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? प्रसा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है? सर्बिया की। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला पहला देश है रूस। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया था तो उस शहर का नाम है हिरोशिमा, जहां पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार देने वाला पहला देश है नीदरलैंड। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, विश्व में किसी भी देश की पहली महिला पीएम कौन है? एस भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की पीएम बनी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश, यह देश है सऊदी अरब। तो ये थी आज की हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।